इस समय आप लोग देख रहे होंगे दुनिया भर में डीप सीक की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। आखिर डीप सीक है क्या, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। डीप सीक क्या करता है और इसकी मूल कंपनी और हेड कौन है, इसके बारे में भी जानेंगे। डीप सीक का मुकाबला किससे है और क्या हैं इसकी खूबियाँ। और आप लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, तो इस पर भी बात करेंगे। आखिर है क्या चैट जीपीटी, और जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट का पायलट क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको पड़ोसी चाइना देखने को मिलेगा, क्योंकि डीप सीक है ना जो, ये चाइना से जुड़ा हुआ है। तो चीनी कंपनी डीप सीक के एआई चैटबॉट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। 20 जनवरी को लॉन्च हुए डीप सीक ने सीधे तौर पर चैट जीपीटी को चुनौती दी है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। और डीप सीक के ऐप फ्री होने की वजह से एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर इसके डाउनलोड होने की संख्या कम ही दिनों में बहुत ज़्यादा हो गई। इस बात को लेकर भी हैरानी जताई जा रही है कि कैसे कम पैसे में बने होने के बावजूद यह ऐप और कंपनी अमेरिकी कंपनियों को चुनौती देने में कामयाब रही है। डीप सीक क्या है आखिर, तो आप देखिए डीप सीक एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है और जिसका गठन चीन के दक्षिण पूर्वी शहर हांगझो में हुआ था। मोबाइल ऐप के मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंसर टावर के मुताबिक जुलाई 2023 में कंपनी को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके चर्चित एआई असिस्टेंट ऐप को अमेरिका में 10 जनवरी तक रिलीज नहीं किया गया था। चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों ही एआई पावर्ड चैटबॉट हैं और इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर सब्सक्रिप्शन की कीमत का है। चैट जीपीटी और डीप सीक यूजर्स के इस्तेमाल के लिए फ्री में उपलब्ध है, हालांकि इनकी प्रीमियम सर्विस और बेहतर अनुभव के लिए सबसे सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन के लिए $20 प्रति महीने खर्च करने पड़ते हैं। वहीं अगर हम लोग डीप सीक की बात करें तो इसका प्रीमियम सर्विस महज $0.50 प्रति महीने की कीमत पर उपलब्ध है, बड़ा सस्ता है। और डीप सीक और चैट जीपीटी का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है, लेकिन दोनों की प्रोसेस में काफ़ी अंतर है। और चैट जीपीटी ने यूजर्स के इनपुट के आधार पर अपने अनुभव को बेहतर किया है, लेकिन डीप सीक अभी नया है, उसका डेटा सीमित है। डीप सीक कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब को टाल देता है, वहीं चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता है। डीप सीक क्या करता है और इसकी मूल कंपनी और हेड कौन है, तो डीप सीक को ऐसे ऐप के तौर पर डिजाइन किया गया और जिससे आपके सवालों के जवाब मिलें और आपको काम में आसानी हो। इसे लियांग वैनफेंग ने निवेशक जुटाकर बनाया है। वह 40 वर्षीय एक इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। विशेषज्ञों का माने तो तकरीबन 50,000 चिप्स के कलेक्शन के जरिए उन्होंने डीप सीक लॉन्च किया है। उन्होंने इन चिप को सस्ती और लोअर एंड चिप्स के साथ इस्तेमाल किया, जो कि अब भी चीन में आयात होती हैं। लियांग को हाल ही में उद्योग के विशेषज्ञों और चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग के साथ बैठक करते हुए भी देखा गया था। और डीप सीक भारत में फ्री में इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डीप सीक का मुकाबला किससे है और क्या इसकी खूबियां हैं, तो एआई चैटबॉट होने की वजह से डीप सीक सीधी टक्कर ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट से है। और डीप सीक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ओपन सोर्स होने की वजह से डेवलपर और रिसर्चर इसे बेहतर बनाने के लिए आइडियाज शेयर कर सकते हैं। और डीप सीक का दावा है कि ये ओपन एआई की तुलना में काफ़ी कम कीमत में बना है और इस ऐप के पीछे रहे रिसर्चरों का कहना है कि इसे बनाने में सिर्फ $60 लाख की लागत आई है। वहीं अमेरिका में एआई कंपनियों ने अपने एआई ऐप बनाने में अरबों डॉलर के खर्च किए हैं। कम खर्च में तैयार होने की वजह से डीप सीक में ने अमेरिकी कंपनी एनवीडिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और आप देखते हैं एनवीडिया ने तकरीबन $600 अरब की अपनी मार्केट वैल्यू को गंवा दिया है। और फोर्ब्स के मुताबिक आप बाजार पूंजी के लिहाज से एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी रही है, लेकिन सोमवार को एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरे स्थान पर आ गई है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू $3.5 ट्रिलियन से घटकर $2.9 ट्रिलियन हो गई है। अब चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी भी एक चैटबॉट है जो आपके कई तरह के सवालों का लिखित और लगभग सटीक जवाब दे सकता है। ये चैटबॉट आज पे ही आपकी निजी समस्याओं पर भी सलाह दे सकता है। और चैट जीपीटी लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन ये अंग्रेजी में सबसे सटीक है। इस सिस्टम को ओपन एआई नाम की कंपनी ने साल 2005 में सैम एल्टमैन और एलोन मस्क ने विकसित किया था। एलन मस्क साल 2018 में से अलग हो गए थे। जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट क्या है, तो आप देखिए जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट भी एआई चैटबॉट है। माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्टाना
को रिप्लेस करने के लिए 2023 में कोपायलट को लॉन्च किया था और इससे माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स के साथ लिंक किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक, वर्ड, पावर पॉइंट और आप देखते हैं कि एक्सेल ऐप के साथ कोपायलट को क्लब करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं गूगल ने वर्ड ऐप को रिप्लेस को करते हुए 2024 में जेमिनी को लॉन्च किया। कोपायलट की तरह जेमिनी भी आपके डेटा के साथ सिंक हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंक हो सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है डीप सीक की। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।